हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों, ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर ए लेटर टू गॉड। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे आपको डाउट है या समझ में नहीं आया है तो अपने आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। और जैसे आपको पता है कि यहाँ पे द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड लेंचो। मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों? लेंचो है। लेंचो एक फार्मर है और किस तरह से उसकी जो है गुड हार्वेस्ट थी, एक जो है रेन शार की जरूरत थी और उसी की जो है वो होप कर रहा था। बट सडनली किस तरह से उसकी जो है पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हेल स्टोम। और किस तरह से उसकी एक होप थी, किसकी थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। और ही रोट अ लेटर टू गॉड। और कितनी डिमांड करी थी? ही डिमांडेड फॉर 100 पीसोस। क्या उसको 100 पीसोस मिलते हैं? ये आप लोगों को भी पता होगा कि 70 पीसोस जो है पोस्ट मास्टर किस तरह से सेंड इट टू हिम। बट ही बिकेम एंग्री। क्यों गुस्सा आया था बच्चों? क्योंकि उसमें 70 पीसोस थी एंड ही थॉट दैट कि जितने भी जो है एम्प्लॉयज हैं पोस्ट ऑफिस में, क्या कहा था उसने? दे वर बंच ऑफ क्रूक्स, धोखे हैं। और दैट इज व्हाई ही रोट अ लेटर। एक और लेटर उसने लिखा और उसमें लिखा कि सेंड द रिमेनिंग या रेस्ट ऑफ द मनी। और पोस्ट ऑफिस के या मेल के थ्रू नहीं भेजें क्योंकि सारे लोग जो हैं क्या हैं? क्रूक्स हैं। तो ये बच्चों हमने चैप्टर पढ़ा था और किस तरह से उसका फेथ था। और ये भी अभी आपको जो दो क्वेश्चन रेस हो रहे थे आपके माइंड में, ये भी आपको क्लियर है हो गए होंगे कि डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? तो क्या बच्चों पहुंचा था? क्या लगता है आपको? या गॉड ने पैसे भेजे? गॉड क्या करते हैं बच्चों? सोर्सेस बनाते। हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, हम उनसे हेल्प मांगते, बट वो सोर्स बनाते हैं। और यहाँ पे सोर्स किसको बनाया उन्होंने? पोस्ट मास्टर को। ही कलेक्टेड द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। क्लियर? तो बच्चों ये हमने समरी डिस्कस करी थी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किया था, इसी को अब एक क्विक रिवाइज करते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? तो लेंचो को किसकी जो है उम्मीद थी? होप फॉर ए गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। क्योंकि एक अच्छी फसल के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बारिश की जरूरत थी। नीडेड गुड रेन। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स लाइक द न्यू कॉइन? तो किस तरह से उसने बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर करा था? न्यू कॉइन से। लेंचो कंपेयर्ड। अब हमने डिड वाला जो है कंसेप्ट आपको बताया था कि अगर डिड करके क्वेश्चन पूछेंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड यू हैव टू यूज। Compared the raindrops with new coins because they were promising him a good harvest, resulting in more prosperity. क्योंकि उसे लगा कि भाई एक बारिश की जरूरत थी फॉर गुड हार्वेस्ट, तो मे बी उससे जो है फसल क्या होगी? अच्छी फसल होगी और जो है प्रॉफिटेबल होगी, सो दैट उसका रिजल्ट क्या होगा? मे बी मोर प्रॉस्पेरिटी। हाउ डिड द रेन चेंज? What happened to Lencho's field? The rain changed again यहाँ पे second form into hailstones as a strong wind began to blow and huge hailstones began to fall along with the rain. All the crops, जो लेंचो की क्रॉप्स थी, क्या हो गया? सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? Lencho's field got destroyed because of the weather conditions. या आप लिख सकते हैं because of the hailstorm. What were Lencho's feeling when the hail stopped? तो लेंचो की फीलिंग्स क्या थी जब रेन क्या हुई या हेल स्टॉप्ड हो गए? लेंचो वॉज फील्ड विद ग्रीफ। क्या वो खुश हुआ बच्चों? बहुत ज्यादा क्या हुआ था? दुखी हुआ था। Was filled with grief after the hail stopped, as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with. He could see a bleak future for him and his family. क्योंकि एक फार्मर के लिए क्या होता है बच्चों? एक गुड हार्वेस्ट होता है, बट पूरी जो है क्रॉप्स क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टॉर्म। तो उसको जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, राइट?
could see a bleak future for him and his family. That is why he decided to write a letter to God. Next question क्या है बच्चों? Who or what did Lancho have faith in? किसमें फेथ था? Obviously अभी सारे बच्चों को याद हो गया होगा, firm faith in God. He believed that God sees everything, क्योंकि उसे लगता था कि भगवान जो है सब कुछ देख रहे हैं. What's deep in one's conscience and has everything one's problem. He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again. और उसने 100 pesos की क्यों डिमांड करी थी? To sow his field again. Who read the letter? So it is very simple. Postmaster read the letter. What did the postmaster do after reading a letter? तो सबसे पहले उसे क्या आई? हंसी आई थी. Obviously हम भी देखते हैं तो क्योंकि God एड्रेस था. So when he read Lencho's letter, but soon he became serious and was moved by the writer's faith in God. He didn't want to shake or break Lencho's faith in God. So he decided to collect money and send it to Lencho on behalf of God. और जिस तरह से हमने देखा था कि उसने सिग्नेचर किसके करे थे? गॉड के. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No. Lencho was not surprised. क्यों नहीं हुआ था सरप्राइज? क्योंकि उसका faith था in God. Lencho was not surprised to find a letter with money from God, as he believed that God will help him. क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प करेगा. What made Lencho angry? अब किस बात पे उसको गुस्सा आया था? तो सारे बच्चों को पता है कि 100 pesos की उसने डिमांड करी थी to sow his field again और सरवाइव करने के लिए फैमिली की. But he got only 70 pesos out of 100. So here only 70. Lencho became angry because he got only 70 pesos in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry. और जो difference था, तो यहाँ पे Lencho became angry to see only 70 pesos in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry. तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, आपके जो है एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं. हु डज Lencho हैव कंप्लीट फेथ इन? तो किस पे फेथ, ये आपको क्लियर है. विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर हु डज Lencho हैव कंप्लीट फेथ इन. अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस. अब कौन कौन से सेंटेंसेस है स्टोरी में या चैप्टर में जो आपको ये बताते हैं कि उसका फेथ है गॉड में. Lencho has complete faith in God as he is instructed that God knows everything and helps us in our problem. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. इसकी थी help from God. Although the night, Lencho thought only of his one hope. और पूरी रात जो है वो एक ही होप के लिए जो है he was thinking the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what's deep in one's conscience. So ये जो है लाइंस कहाँ की हैं? Sentences from the story. God who wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. God could not have made a mistake. और बाद में when he received the money, तो उसने क्या कहा कि भगवान ये गलती नहीं कर सकते. God will not या could not have made a mistake, nor could he
have denied का मतलब क्या होता है बच्चों? Refused Lencho what he had requested. Now come to the next question, that is, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? अब यहाँ पे पोस्टमास्टर ने किसको पैसे भेजे थे? लेंचो को। क्यों भेजे थे? और उसने साइन गॉड के क्यों करे थे? क्योंकि लेंचो का क्या था बच्चों? फेथ इन गॉड। उसको ही जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहता था। दैट इज वाई ही साइन द लेटर God. The postmaster sends money to Lencho in order to keep Lencho's faith in God alive कि वो जो है शेक करना नहीं चाहते थे या ब्रेक करना नहीं चाहते थे. And firm as he was completely moved by it, when postmaster reads the letter of Lencho to God, he becomes serious and does not want to shake his faith and decided to answer the letter. He gathers money. किस तरह से उसने? He collected the money with the help of his post office employees and friends on behalf of God and signs the letter God so that Lencho's faith does not get shaken. Clear? तो इस तरह से आपको आंसर्स लिखने. Next question is, did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? क्या लेंचो ने ट्राई टू फाइंड आउट, ये कोशिश करी कि भाई पैसा किसने भेजा? ऑब्वियसली नहीं करी थी उसने, क्योंकि उसे एक फेथ था, विश्वास था भगवान पे कि डेफिनेटली जो है भगवान उसकी हेल्प करेंगे. वाई और वाई नॉट, क्यों नहीं? ठीक है. लेंचो डिड नॉट ट्राई Lencho did not try to find out who sent the money to him because he never suspected the presence of God and had complete faith in God. He couldn't believe that he could be anybody else other than him who could send him the money. उसे विश्वास था कि कोई भी जो है, चाहे एंटायर वैली की बात करें, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी हेल्प करे except God. His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. Next question is, who does Lencho think has taken the rest of the money? तो अगर हम देखें कि लेंचो ने के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके माइंड में क्या चल रहा था कि रेस्ट ऑफ द मनी किसने चुराई है या ली है, तो दैट इज किसने? एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस. What is the irony in the situation? Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of the money as he had demanded क्योंकि अभी आपको लर्न होगा कि he demanded 100 pesos from God. कितनी करी थी भगवान से उसने? डिमांड कितनी करी थी? He demanded 100 pesos. But he कितने मिले उसे? He got only 70 pesos. तो उसे लगा कि ये सारे पैसे किसने लिए? Have taken rest of the money किसने लिए हैं? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने. There was only 70 pesos and God cannot make such mistakes. So he assumes that they have stolen the money. The irony in this situation is that Lencho suspects those people who helped him in his problem and try to keep his faith alive in God. क्योंकि यहाँ पे आयरनी क्या है कि सिचुएशन क्या थी और किसने उसकी हेल्प करी, बट उसने सस्पेक्ट किया करा कि जिन्होंने उनकी हेल्प करी उन्हीं को उन्होंने क्या सोचा कि दे हैव स्टोलन द मनी. क्लियर? There are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? Conflict between human and nature. The conflict between humans and nature, repeat हो गया, is illustrated by the destruction of Lencho's crop by the hailstorm. Nature ने क्या करा था? उसको destroy किया था, उसकी crop को. As Lencho was expected a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for his earning, he worked so hard to feed his family, but the nature turned violent and destroyed everything. क्योंकि उसे लग रहा था कि एक बारिश हो जाएगी तो उसके पास क्या होगा? टू हैव गुड हार्वेस्ट,
बट इंस्टेड ऑफ दैट सडनली क्या होता है, हेलस्टॉर्म जो है डिस्ट्रॉयड द फील्ड. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस. द स्टोरी वॉज इलस्ट्रेट अनदर कन्फ्लिक्ट. एक तो है, एक कन्फ्लिक्ट क्या है बच्चों, ह्यूमन और नेचर के बीच में, राइट, ह्यूमन के और नेचर के बीच में. ह्यूमन और नेचर में क्या है कि ह्यूमन ने जो है बहुत मेहनत करी, ही वर्कड हार्ड, और मेहनत करके किस तरह से उसको गुड हार्वेस्ट की जरूरत थी, एक शार की जरूरत थी फॉर गुड हार्वेस्ट. बट इंस्टेड ऑफ दैट किस तरह से हेलस्टॉर्म जो है, इतना नेचर जो है वायलेंट हो जाता है, डिस्ट्रॉयड द होल क्रॉप. नेक्स्ट क्या है, कंफ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन. क्लियर, क्या है वो, the story also illustrates another conflict between humans themselves as the postmaster along with his friends and his staff sent Lencho money that Lencho demanded from God. Although they didn't know Lencho blamed them for taking away, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि लेंचो कौन है, बट स्टिल उसके फेथ को फॉर्म करने के लिए या इंटैक्ट रखने के लिए उन्होंने जो है, he collected the money and sent it to Lencho. He called them but on the other hand, Lencho ने उनको क्या बोला था, called them a bunch of crew. This shows that man does not have faith in other men, thereby giving rise to this conflict. सिंपल सा है कि उसको उन लोगों पे फेथ नहीं था, बट उसको फेथ किस में था, गॉड में था. क्लियर. तो दो कन्फ्लिक्ट है, एक जो है ह्यूमन और नेचर, किस तरह से नेचर, और दूसरा क्या है ह्यूमन एंड ह्यूमन. एक तरफ कौन थे, लेंचो, और दूसरी तरफ कौन थे, और द अदर हैंड पोस्ट मास्टर थे. किस तरह से ही कलेक्टेड द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो. क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. Where was Lancho's house situated? तो अभी सारे बच्चों को फर्स्ट पैराग्राफ में जो है आंसर है इसका. Where was Lancho's house situated? Bottom of the hill, या top of a hill, या top of a plateau, या in a city. तो जब हमने पढ़ा था बच्चों, तो आपने क्या पढ़ा था, कहाँ पे था उसका घर, crest of a hill. तो crest का मतलब क्या होता है बच्चों, top of the hill. Next है, what was the only thing that the earth needed according to Lencho? अब लेंचो को जो है अपनी फील्ड या अर्थ के लिए किस चीज की जरूरत थी, फॉर गुड हार्वेस्ट के लिए एक क्या था, शार. स्नोफॉल की जरूरत थी, विंड्स की या सनलाइट की, ओनली ए शार. क्लियर. वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? अब कौन से डायरेक्शन की तरफ जो है वो देख रहा था लेंचो सिंस मॉर्निंग से, कौन सा डायरेक्शन था बच्चों, उस समय भी मैंने बोला था आप लोग जो है ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मे भी जो है एक क्वेश्चन हो सकता है. तो नॉर्थ ईस्ट साइड, he was seeing towards north east side. What did Lencho compare the large raindrops? लार्ज रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करा था उसने, सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड्स, या न्यू कॉइन्स. तो ऑब्वियसली किससे करा था बच्चों, न्यू कॉइन से. तो उस समय भी मैंने जो है आपको आई टोल्ड यू कि रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किससे क्या था, न्यू कॉइन्स और हेल स्टोन्स को कंपेयर किया था सिल्वर कॉइन. क्लियर. तो यहाँ पे कंफ्यूज ना करें कि रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया था इसे न्यू कॉइन से, लार्ज ड्रॉप्स को 10 सेंट से, और स्मॉल को किससे करा था 5 सेंट से. हेल स्टोन्स को कंपेयर करता है सिल्वर कॉइन से, क्योंकि वो कैसे कलर के होते हैं, सिल्वरी कलर के. नेक्स्ट है विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड. तो ये हमने पिक्चर में भी देखा था कि किसकी फसल थी बच्चों, कॉर्न की थी, बार्ले की थी, या राइस की, या नन ऑफ द अबव. तो आई होप ये आंसर सारे बच्चों को आता होगा कि किसकी थी बच्चों, कॉर्न की.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड? किस चीज से जो है उनकी लेंचोस की फील्ड डिस्ट्रॉयड हो गई थी? हेवी रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड थी या फ्लड था? क्या हैवी रेनफॉल थी बच्चों? हैवी रेनफॉल, रेनफॉल के साथ साथ क्या आए थे बच्चों? हेलस्टॉर्म। तो आंसर इज योर बी, हेलस्टॉर्म. The field looked as if it covered in salt, locust, sugar, ice. तो जो फील्ड थी, जब हेलिस्टोन्स जो है कवर्ड विद हेलिस्टोन्स, ओले से जो है पूरी कवर हो गई थी फील्ड, तो कैसी दिख रही थी? द फील्ड लुक्ड एज if it were covered in salt. Lencho compared the quantum of damage with attack by rats, attack by crows, plague of locusts या none of the above. तो पूरी जो फील्ड थी वो डैमेज हुई थी, तो किससे कंपेयर करा था उन्होंने? तो अभी आपको याद होगा कि अगर जो है टिड्डों का झुंड भी आएगा और फिर भी वो जो है थोड़ा कुछ ना कुछ जो है फील्ड में होगा, बट नथिंग वॉज लेफ्ट आफ्टर हेलस्टोर्म. तो यहाँ पे कंपेयर किससे करा था? अटैक बाय रैट्स? नो, दिस इज नॉट. सी इज द राइट आंसर, प्लेग ऑफ लॉकेट्स. क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली? अब किसकी जो है एक होप थी? क्या कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, या हेल्प फ्रॉम गॉड, या देयर वाज नो होप लेफ्ट, या कोई आशा नहीं थी उसकी? तो कौन सा आंसर इज अप्रोप्रिएट बच्चों? सी, हेल्प फ्रॉम गॉड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट लेसन? How did Lencho decide to contact his last resort? By visiting them personally, through a letter, through email या through fax? तो किस तरह से जो है उसने कांटेक्ट बनाने की कोशिश करी? By visiting them personally, through a letter. क्योंकि उसने किसको लिखा था लेटर को? लेटर टू गॉड. हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? कितने पैसों की डिमांड करी थी बच्चों? 100 pesos. What was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? तो पहला रिएक्शन क्या था? Laughed wholeheartedly. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द पोस्टमास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन. एमिएबल का मतलब क्या होगा बच्चों? मैंने पहले भी आपको लिख के बताया था, एमिएबल में फ्रेंडली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? रूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली, एंथुसियास्टिक. तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर? रूड नहीं होगा, हेल्पफुल नहीं होगा, एंथुसियास्टिक नहीं होगा. क्या होगा इसका आंसर? फ्रेंडली. On seeing the letter, the postman was moved by Lencho's unwavering faith, handwriting, love for God, yet determination. ये उसका जो निश्चय किया था उसने, फॉर्म डिटर्मिनेशन. On seeing the letter, the postman was moved by Lencho's unwavering faith. Why did the postmaster decide to reply to Lencho's letter? He was a good man. क्या वो बहुत अच्छा था इसलिए उसने he decided to reply? या he felt empathetic? या to preserve Lencho's faith in God? तो सिंपल सा है, to preserve Lencho's faith in God. What else did the reply demanded apart from goodwill, ink and paper, last crop, money, गॉड सिग्नेचर, न्यू सीड्स? तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर लेटर को रिप्लाई करने के साथ साथ और किस चीज की जरूरत थी? लॉस्ट क्रॉप की, मनी की, पैसों का डिमांड किया था उसने लेटर में. क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय? क्या सोचा था लेंचो ने लास्ट में व्हेन ही गॉट
only 70 pesos. तो एम्प्लॉयज के लिए क्या बोला था? bunch of crooks. What did Lencho ask for in his second letter? सेकेंड लेटर में उसने किस चीज के लिए पूछा था, किस चीज की डिमांड करी थी? रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, या रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल ओनली? ही डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग. तो सेकेंड लेटर जब उसने लिखा था तो ही डिमांडेड द रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट टू मेल, कि मेल के थ्रू नहीं भेजना, क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं सब क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स. What is the irony in this lesson? Lencho was sad after the hailstorm, even though he was one waiting for a shark. Postmaster laughed at Lencho, but still helped arrange money for him. Lencho blamed the post office employees, who in fact helped him. तो इसमें आयरनी क्या है बच्चों? देयर इज नो आयरनी. यह आयरनी नहीं. आयरनी ये है कि पोस्ट ऑफिस के जितने लोग थे उन्होंने उसके हेल्प करी. ऑन द अदर हैंड लेंचो ने उनके ऊपर क्या करा? ब्लेम करा. और क्या कहा था? कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स. क्लियर? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? तो कौन है इसके? जीएल फ्यूड्स. नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो है क्वेश्चन आते हैं कि एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा आपको. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही हमने यहाँ पे डिस्कस करें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक एक्सट्रैक्ट दिया रहता है. एक तो होता है आपका रीडिंग सेक्शन होता है, राइट? जो लिटरेचर सेक्शन में आपको किसी भी चैप्टर का जो है एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और उससे बेस्ड क्वेश्चन. क्लियर? तो पहला क्या है बच्चों? इट वॉज ड्यूरिंग. तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दे एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो आपको इसको रीड करना है, केयरफुली समझना है और जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर्स देने. क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट वन. व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट? तो नॉर्थ ईस्ट से क्या दिखाई दे रहा था? तो यहाँ पे आंसर है, जब आप रीड करेंगे, रीड इट केयरफुली. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट Lancho had predicted big drops of rain begin to fall. In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. Right? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि what could be seen approaching in the northeast. तो आंसर क्या है बच्चों? Thick clouds of dust storm could be seen in the northeast. Right? So it means कौन सा आपका B is your right answer. Clear? Next है बच्चों, why did Lencho go out? Lencho बाहर क्यों गया था? To have a look at his crop, to quickly take the clothes hanging outside on the clothes. कभी होता है ना, आप लोग भी बारिश होती है तो दौड़ के कहाँ जाते हैं? कपड़े उठाने के लिए. तो यही यहाँ पे ऑप्शन पूछा है आपसे. Hanging outside on the cloth, stand inside to avoid them from getting wet, to feel the pleasure of rain on his body, या क्योंकि उन्हें एक शार की जरूरत थी और गर्मी हो रही थी तो मे भी उसको फील करने के लिए he went there. Next is to take his animals under the shade at it was raining heavily. क्योंकि जब बारिश होती है तो हम सारे सामान अंदर को रखने की कोशिश करते हैं, राइट? From getting wet. So its answer is yours, to feel the pleasure of rain on his body. Its right answer is C. Clear? Next क्या है बच्चों? Which one of the following is not a synonym of predicted? अब predicted जैसे हमने बताया था कि क्या है? फोर्थ है. तो synonym बताना है. Examine, foresee, speculate. तो इसका क्या है बच्चों आंसर? Examine. What had Lancho predicted?
अब लेंचो ने क्या प्रेडिक्ट किया था? इट वॉज गोइंग टू बी ए ब्यूटिफुल एंड विंडी डे, ए ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड वुड अप्रोच, इट वुड रेन दैट डे, इट वुड रेन while he could be having his food. तो क्या उसने करी थी? तो बच्चों इसमें ये बेस्ड क्वेश्चंस हैं इस पैराग्राफ में। तो उसने देखो सेकंड का आंसर भी यहीं पे है जो हमने अभी लिखा था, द प्लेजर ऑफ फीलिंग रेन, क्लियर, ऑफ हिज बॉडी। और उसने किस चीज की होप करी थी? रेन की, राइट। what had Lancho predicted? तो Lancho ने कहता है it would rain today, ये प्रिडिक्ट करा था। और हमने पढ़ा था कि उन दोनों, उनकी वाइफ की और लैंचो की कन्वर्सेशन चल रही थी, तब उसने ये जो है फ्रेज बोला था, इट वुड रेन दैट डे, राइट। तो ये वर्ड्स बोले थे। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, सेकंड एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम दैट चैप्टर। विच होप इज मेंशन हियर, किस होप की बात करिए? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर जो है विद इन द एक्सट्रैक्ट रहते हैं, आपको फ्रेम करना है उन्हें। द हेल्प फ्रॉम गॉड, द हेल्प फ्रॉम हिज वाइफ, द हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज योर द हेल्प फ्रॉम गॉड, राइट। नेक्स्ट है हु सेड डोंट बी अपसेट, किसने बोले थे ये वर्ड्स डोंट बी अपसेट? These words were spoken by Lancho. These words were spoken by the postmaster. Yeah, these words were spoken by a postman. So obviously, ye who said? Lancho said, "Don't be upset." What loss had they suffered? क्या लॉस हुआ था उनको? दे हैड सफर्ड द लॉस ऑफ देयर क्रॉप, दे हैड सफर्ड द लॉस ऑफ देयर मनी, दे हैड सफर्ड द लॉस ऑफ देयर लैंड, या दे हैड सफर्ड द लॉस ऑफ देयर एंसेस्टर वेल्थ। तो किस चीज का लॉस हुआ था? पैसे का हुआ था, लैंड का हुआ था, या जो हमारी पूर्वजों की वेल्थ है उसका लॉस हुआ था? तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि चैप्टर में हमने पढ़ा, पूरा चैप्टर जो है लैंचो की किस तरह से फॉल्ट, जो क्रॉप्स थी रूइंड होती है, डिस्ट्रॉयड होती है ड्यू टू हेलस्टॉर्म। तो first option is your right answer. They had suffered the loss of their crop. Who was Lancho? Lancho कौन था? Lancho was a hard-working man. He was a very nice and soft spoken. He was a postmaster. So he was a hard-working man. नेक्स्ट इसी टाइप के बच्चों क्वेश्चन आएंगे। व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज लेंचो? तो लेंचो क्या था? हार्ड वर्किंग था, लेजी नहीं था, स्टबर्न किसको बोलते हैं? जिद्दी। इकोनॉमिक, तो ही वाज ए हार्ड वर्किंग, क्लियर। सिमिलरली, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर? ही राइट अ लेटर बिकॉज ही वांटेड हेल्प फ्रॉम गॉड. व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑक्स ऑफ ए मैन? इट मीन्स ए हार्ड वर्किंग मैन. व्हाई डिड ही विजिट द टाउन? ही विजिट द टाउन to post the letter to God. Clear बच्चों? तो बच्चों this is all about this chapter. We have completed the chapter. और क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, और आई होप सारे बच्चों के समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे आपको डाउट है, रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे आपको कोई जो है क्वेरी करनी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में, या कोई डाउट लगता है कहीं पे, यू कैन आस्क इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस